नमस्कार, न्यूज इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और अब खबर हरिद्वार से। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि आपदा की इस घड़ी में समय में कंधे से कंधा मिलाकर देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जन जागृति करनी होगी। ज्वालापुर विधायक ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसके लिए तन मन धन से इस कार्य में जुटे हैं और अनेक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, जिसके तहत एक एक घर को सैनिटाइजर किए जाने का कार्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का कार्य, संक्रमण की रोकथाम को सैनिटाइजर वितरण के कार्य के अलावा अनेक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से जो जन सेवा की जा रही है, इस जन सेवा के साथ जन जागृति का भी कार्य सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार। सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार सेवा जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक मोर्चे ने अलग अलग पहलू पर काम किया। सेवा ही संगठन के माध्यम से आज हमारे युवा मोर्चे के द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मास्क वितरण का कार्यक्रम, सैनिटाइज का कार्यक्रम, फल वितरण का कार्यक्रम, ये संदेश देने का काम है कि इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ है, बहनों के साथ है, भाइयों के साथ है। आज की परिस्थिति में पूरे विधानसभा ज्वालापुर के अंदर हमने जो अपने प्रोग्राम बनाए हैं, एक एक घर को कोरोना मुक्त करने की दृष्टि से एक एक कमरे को, घर को सैनिटाइज कराएंगे, पूरे को उसको कोरोना मुक्त करेंगे और एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाकर काम करेगा, ताकि आने वाली तीसरी लहर का जो बार बार ये संदेश आ रहा है, उसका प्रभाव हमारे उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा या उत्तराखंड के अंदर कहीं ना पड़े। इसके कार्यक्रम के माध्यम से भाई हितेश चौहान जी हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, गुरु जी हमारे राजकुमार जी, हमारे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चे के प्रदेश मंत्री और जो युवा मोर्चे की टीम है, मैं इनको बधाई देता हूँ। जो पर्यावरण को दूषित करने से बचाने का अभियान है, उसमें वृक्षारोपण हमारा एक नया संदेश है। मैं बहुत लंबे समय से, आपने देखा होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता रहता हूँ। अम्बेडकर जयंती पे मैंने कहा एक एक डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर वृक्ष लगाओ। ये नया संदेश आता है। जहाँ नीम के पेड़ लगते हैं, आम के पेड़ लगते हैं, पीपल के पेड़ लगते हैं, बरगद के पेड़ लगते हैं, जामुन के पेड़ लगते हैं। इनकी 6 कैटेगरी अगर देखा जाए तो पीपल और बड़ और आम, जामुन और अशोक, ये 6 वृक्ष ऐसे हैं जो हमें अधिकतम ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारा जो लक्ष्य है, युवा मोर्चा अपनी तरफ काम कर रहा है। अनुसूचित मोर्चे के माध्यम से अभी हमारा रक्त शिविर, कहाँ गए तेलुराम जी, रक्त शिविर लगाने का काम किया। तो अलग अलग मोर्चे अलग अलग। खतरा टला नहीं है, लोगों को किस तरह से जागरूक करें? देखिए, हम बार बार जा रहे हैं, आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, कोई और दल नहीं जा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुसांगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उनकी पीड़ा को हरने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमसे बिछड़ गए हैं, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। कड़ा प्रयत्न करने के बाद भी, क्योंकि ईश्वर ही आपदा थी, हम उनको कुछ प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए हैं कहीं कहीं, तो वो हमें कष्ट होता है। हम चाहें कि पूरा उत्तराखंड सुरक्षित रहे। आज का रेशो आप देखें, आज 106 है, निरंतर गिर रहा है। और हम चाहेंगे कि सब खुशहाल रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिकंजा कसा है, नरेंद्र मोदी जी ने जो शिकंजा कसा है, उससे ये पूरे देश के अंदर कोरोना बहुत नीचे स्तर पर गया है। हम बधाई देते हैं माननीय मोदी जी को, बधाई देते हैं तीरथ सिंह रावत जी को, और बधाई देते हैं अपनी इस टीम को, जिस टीम के माध्यम से अपने प्राणों की चिंता किए बगैर एक एक मुद्दे पर, एक एक मोर्चे पर हमारा युवा मोर्चा चढ़ा है। मैं युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष और अपने मंडल अध्यक्ष को और प्रदेश मंत्री को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह से चरेवेती संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, फूट का भरा गड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े। यही उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। और इसी उद्देश्य को आज
जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीरथ सिंह रावत और हमारे माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये संदेश दे रहे हैं। तो हम सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। संदेश लेकर आज हम ज्वालापुर में और समस्त हरिद्वार में आप सभी के बीच में हैं कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ। सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर से निकले तो मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइज़र लेके निकलें। और हरिद्वार ज़िले द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2200 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरा कार्य उत्तराखंड में किया और ये कार्य सराहनीय कार्य था। और भारतीय जनता युवा मोर्चा लगभग पूरे ज़िलों में 14 के 14 ज़िलों में कुछ ना कुछ कार्य सेवा ही संगठन के माध्यम से करते जा रहा है। और निरंतर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा वो विपक्ष जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठाता था और हमारे संगठनों पर उंगलियां उठाता था, वो विपक्ष जो है वो सब गायब है। इस कार्यक्रमों में अगर दिल खोल के अगर कोई जनता के बीच में कार्य कर रहा है तो वो हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय विधायकगण, हमारे सुरेश राठौर जी के नेतृत्व में और सभी विधायक गणों के नेतृत्व में सराहनीय कार्य पूरे उत्तराखंड में किया जा रहा है। और किसकी जगह चलाई जा रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद हरिद्वार की तरफ से हम लगभग 22 अप्रैल से सेवाई संगठन के तहत अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमने पहले एक टीम बनाकर मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने लगभग 5 लोगों की टीम बनाकर उसमें हज़ारों लोगों की सहायता करी। उसके बाद ब्लड डोनेशन हमने 2 बड़े कार्यक्रम के बीच में भी हम रक्तदान लगातार कर रहे हैं। वृक्षारोपण के हमने रक्तदान बनाई। हमारे ज़िले में 26 मंडल है। 26 मंडलों की हमने 2 योजना बनाई कि हर मंडल में प्रतिदिन सेवा ही संगठन के तहत कार्यक्रम हो। इस प्रकार की योजनाओं के तहत हमने समाज के अंदर ये मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा निरंतर समाज के साथ है, जन जन के साथ में है। कोविड जैसी महामारी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बाहर निकले, लोगों की सेवा की, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो भोजन की किट हो या फिर दवाई की किट हो, या फिर जो कोरोना के मरीज थे उनको एक घर पर खाना पहुंचाने की मुहिम हो। इससे अलग हमने और भी कई प्रकार की सहायता लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ETC मसाले भारतीय संस्कृति व परंपराओं से युक्त, खाने का स्वाद बढ़ाए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए, बजट सबके दिलों को भाए, सबके घरों में खुशियाँ लाए। भारत की चुनिंदा क्षेत्रों से लाए गए सर्वश्रेष्ठ सामग्रियों से निर्मित ETC मसाले जो आपके खाने को बना दे एकदम यमी। खाने का स्वाद बढ़ाए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए, बजट सबके दिलों को भाए, सबके घरों में खुशियाँ लाए। ETC मसाले भारतीय संस्कृति व परंपराओं से युक्त,